बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 7 अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में से यह है कि एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, या एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक दो इक्वेशंस आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर अल्कोहल्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड, और गिव क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड डिग्री अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव लैब टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स और टू आइडेंटिफाई दैम। यानी कि आइडेंटिफाई करना उनको, अल्कोहल को या फिनॉल को, तो कौन सा टेस्ट यूज़ होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। इनमें अल्कोहल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर, फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, इथेनॉल इज़ लिक्विड बट इथाइल क्लोराइड इज़ गैस एट रूम टेम्परेचर, वाई अल्कोहल इज़ soluble in water, water has higher boiling point than alcohols, ethers are less reactive than alcohols। ये सब यानी कि इनके रीजंस आपको लिखने को आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ ल्यूकास रिएजेंट, हाउ इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। यानी कि ल्यूकास रिएजेंट से हम किस तरह प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ ऑक्सोनियम आयन, हाउ कैन ईथर फॉर्म एक्सोनियम आयन या फिर सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये जो लास्ट के क्वेश्चन हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन अगर आप सारे यानी कि टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं अहम, तो आप इसको कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इनको आप छोड़ भी सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। तो एमसीक्यू नंबर 1 है, इन द मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल द कार्बन एटम विच इज़ अटैच टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी कि फ़िनॉल के मॉलिक्यूल में वो कार्बन एटम जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है वो किस तरह का हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल मिलकर sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और एक p ऑर्बिटल जो रह जाता है कार्बन का वो पाई बॉन्ड बना रहा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्राई हाइड्रिक फिनॉल। तो इनमें से कौन सा है जो कि ट्राई हाइड्रिक फिनॉल है, ऐसा फिनॉल जिसके ऊपर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हो। तो इसका करेक्ट आंसर है पायरोगेलॉल। ठीक है, जो कि 1, 2, 3 बेंजीन ट्रायोल भी कहलाता है, या इसको कॉमन नेम में पायरोगेलॉल कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इथेनॉल रिएक्ट्स विद PCl3 यानी कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड टू फॉर्म क्या बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये रिएक्शन आपके बुक में पेज नंबर 169 पे भी दिया हुआ है, और ऊपर पेंसिल से मैंने इसको लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो इथाइल क्लोराइड बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स हैज़ हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किस अल्कोहल का होता है। तो ये एन पेंटाइल अल्कोहल का होता है। इसकी रीज़न ये है कि इनमें से जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं उनमें आइसोपेंटाइल अल्कोहल, न्यू पेंटाइल अल्कोहल, ये दोनों जो हैं वो ब्रांच चेन है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल और एन पेंटाइल अल्कोहल स्ट्रेट चेन है, लेकिन इनमें से इथाइल अल्कोहल की कार्बन चेन छोटी है। तो यानी कि जिसकी भी कार्बन चेन बड़ी होगी और वो ब्रांच नहीं होगा तो फिर उसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। सही। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज मेनली फॉर्म्ड इफ इथेनॉल इज हीटेड विद कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इथीन। ये एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। तो इथेनॉल की डिहाइड्रेशन होती है और एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इस तरह से इथीन बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ल्यूकास रिएजेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ। ल्यूकास रिएजेंट किस चीज़ का मिक्सचर होता है। तो ये इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। MCQ नंबर 7 है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2 डायोल ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ।
तो इस रिएक्शन के लिए आपको पर आयोडिक एसिड चाहिए होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर आयोडिक एसिड। MCQ नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इथाइल क्लोराइड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। MCQ नंबर 9 है, सेकेंडरी अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड थ्रू एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नोन एज। यानी सेकेंडरी अल्कोहल जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन अंडरगो करता है तो उसको फाइनली तो वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, लेकिन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है, तो वो एक कीटोन होता है, यानी कि बीच में एक कीटोन बनता है फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी, कीटोन। अब लास्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एनेस्थेटिक एजेंट। इसमें से कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट है, यानी कि बेहोश करने के लिए यूज़ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डायथाइल ईथर। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो आपकी स्टडीज़ में, आपके एग्ज़ाम्स में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।